बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक फॉर क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा ये चैप्टर फैक्टराइजेशन पर बेस करता है, सो एक्सरसाइज 4.2 में हम यहाँ पर फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, यानी हम लोगों ने फैक्टराइज करने से पहले हम जो कर रहे थे वो हमारे पास स्क्वायर था वहाँ उनकी पावर, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो क्यूब में। इसका मतलब ये होगा कि हमने क्यूब्स वाले फार्मूलों को यूज़ करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के दौरान। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सबसे पहले आपके साथ फार्मूला शेयर करेंगे जो फार्मूले हमारी इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, देन उसके बाद हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला जो कि यूज़ हो रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा एक्सप्रेशन, हमारे पास गिवन होगी एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उस केस में हम ये दो फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा, हम लोगों ने फैक्टराइज करना होगा वो भी एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास गिवन होगी ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में, तब हमने ये दो फार्मूलाज को यूज़ करना होगा। सिर्फ और सिर्फ हमने एक्सप्रेशन पर फोकस करना है कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है। अगर वो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है, तो उस केस में हमारे फार्मूला इस तरीके से होंगे। अगर ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब होगी, तो उस केस में हम अपने ये फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। सो हमारा ये जो 3 और 4 ये जो फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला हम क्लास तकरीबन हम ये तमाम के तमाम फार्मूलाज क्लास 8 में पढ़कर आ चुके हैं, इसलिए हमारे लिए इन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है। बस आपको एक चीज़ समझानी है, अगर हमारे पास गिवन होगा ना ए माइनस बी की केस में आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर सिर्फ आपने ए माइनस बी शो करना होगा कि ये हमारे पास ए माइनस बी का फार्मूला है। और अगर ए प्लस बी का फार्मूला है तो उस केस में आपने यहाँ पर ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस का साइन इट्स मीन यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको समझा देते हैं, बहुत ही आसान इसका तरीक़ाकार है। अगर हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब है, उस केस में आपने क्या कर लेना है कि आपने राइट कर लेना है ए क्यूब एंड बी क्यूब। वो तो हमारे अगर प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तमाम के साथ प्लस के साइन आएंगे, ठीक हो गया। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, पहले a का स्क्वायर आएगा 3 के साथ, देन b का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इस फार्मूले को राइट करना है। और अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो माइनस के साइन का फार्मूला और भी आसान है, वो आपको बता दें। बाकी सब कुछ सेम होगा, a क्यूब है, यहाँ पर भी a क्यूब है, यहाँ पर 3a स्क्वायर बी है, यहाँ पर भी 3a स्क्वायर बी है, यहाँ पर 3ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर है, यहाँ पर b का क्यूब है, b। सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पर माइनस के साइन होंगे तो माइनस के साइन के फॉर्म में आपने ये माइंड में रखना है कि पहले के साथ प्लस देन माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आप लोगों ने साइंस को याद रखना है, ठीक हो जाएगा। सो चले आ जाते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 125। जैसा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूब, इट्स मीन हम फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करेंगे। फार्मूला नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब हमें ये तो मालूम है कि ये हमारे पास क्यूब फॉर्म में गिवन है, लेकिन ये किस किस का क्यूब है, अब हमने वो स्टेप यहाँ पर राइट करना है। सो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। हमें जैसे कि मालूम है कि वो नंबर्स जिनके लास्ट में 1 4 5 9 ये 7 ये हमारे वो नंबर है जिनके लास्ट में अगर यही नंबर होंगे इट्स मीन वो उसी नंबर का ही क्यूब होता है। सो यहाँ पर लास्ट में 5 है, इट्स मीन ये किसका क्यूब है, ये हमारे पास 5 का ही क्यूब है। अब यहाँ पर हमें मालूम हो चुका है कि ये 5 का क्यूब है। उस केस में अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो फार्मूला नंबर 1 हमारे पास क्या था कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जो कि हमारे पास इक्वल टू है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो उस केस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स माइनस 5। सो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू
हमने ये कंसिडर करना है कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए एंड बी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हमने यूज़ कर लेना। सो पहले हम लिखेंगे x माइनस 5, फिर लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस, जैसे कि ये माइनस वाला फार्मूला है तो उस केस में हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर तमाम के साथ प्लस की वैल्यूज़ को प्लस का साइन शो करेंगे। सो अब ए बी है, सो इट्स मीन हम पहले लिख देंगे x को, देन हम लिख देंगे 5 को, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब हम इसको राइट कर देंगे कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। सो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर भी हम अपना फार्मूला नंबर 2 जो कि हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है 8x क्यूब असल में किसका क्यूब है, सो हमें मालूम है कि ये 2x का क्यूब के इक्वल है। सो इसलिए हम यहाँ पर 2x का क्यूब राइट कर देंगे। 1 हमारे पास 1 के क्यूब की इक्वल है, सो हम यहाँ पर 1 का क्यूब राइट कर देंगे। यानी ये हो चुका है a, ये हो चुका है b, a प्लस b वाला फार्मूला अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे 2x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस, जैसा कि हमने बताया था कि जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें a b के साथ सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन आएगा, बाकी तमाम के साथ प्लस का साइन आएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा a जो कि हमारे पास है 2x, b जो कि हमारे पास है 1 प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर राइट कर देंगे। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 2x प्लस 1, 2x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, क्योंकि 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आ जाएगा। और इसी तरीके से 3 स्टेप के अंदर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है 3p का क्यूब q का क्यूब माइनस 81x क्यूब। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों क्या हैं, 3 के फैक्टर्स हैं। इट्स मीन हम क्या कर लेंगे, 3 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर p एंड क्यूब है, यहाँ पर x है। इट्स मीन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 को ही कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा p का क्यूब q का क्यूब। जब हम 81 हमने यहाँ पर 3 के फैक्टर्स में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 3 को कॉमन लेंगे तो 81 की जगह पर हम यहाँ पर 27x क्यूब को लिख देंगे, ये हमारे पास रिमेनिंग होगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। 3 पर हमने अभी फोकस नहीं करना, अगर आप 3 को फोकस करेंगे तो आप थोड़ा से कंफ्यूज होंगे। ये हमारा कॉमन है, इट्स मीन हमने इसको ब्रैकेट के बाहर ही राइट करना है, ठीक हो जाएगा। सो इस पर अब हमारा फार्मूला नंबर 1 यूज़ होगा, जो कि था a का क्यूब माइनस b का क्यूब। सो अब हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर राइट कर देंगे। यानी ये हमारे पास, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, p का क्यूब p एंड q का पहले हम यहाँ पर होल क्यूब ले लेंगे। 27 हमारे पास किसका क्यूब आ जाता है, ये हमारे पास 3 का क्यूब से आ जाता है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर अब राइट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत ही आसान होगा, यानी हम यहाँ पर p क्यूब माइनस 3x, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। हम थोड़ा सा ये स्टेप अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है। चलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पर फार्मूला राइट कर देती हूँ कि जो कि हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। हमने ये वाला फार्मूला है, हमने ये वाला यहाँ पर यूज़ करें। सो a माइनस बी तो हम यहाँ पर राइट कर चुके हैं, अब a का स्क्वायर राइट किए प्लस ab। सो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है p क्यूब, और जो b है वो हमारे पास क्या है 3x। सो हम यहाँ पर 3x
b का स्क्वायर इट्स मीन कि हमने यहाँ पर 3x का स्क्वायर ले लेना है। बस यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट कर दी है, चले हम इसको भी इसी तरीके से राइट कर लेते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर राइट कर देते हैं, सॉरी पी क्यू है, पी क्यू माइनस 3x एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 3pqx प्लस 9x स्क्वायर, और इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 27 प्लस 512x क्यूब। यहाँ पर प्लस का साइन है, उस केस में हमारा जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा वो होगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चले हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट करेंगे कि हमारे पास 27 प्लस 512x क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है। सो 27 हमें मालूम है कि 27 हमारे पास 3 का क्यूब है एंड 512x जो है वो हमारे पास 8x के क्यूब के इक्वल है ये वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ये a है ये b है। सो सबसे पहले a प्लस बी है, सो इट्स मीन 3 प्लस 8x लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा a का क्यूब, इट्स मीन a का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर माइनस अब आ जाएगा b हमारे पास क्या है 8x प्लस b का हमने यहाँ पर अब स्क्वायर ले लेना जो कि हमारे पास है 8x। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 8x, यहाँ से आ जाएगा 3 के स्क्वायर से आ जाएगा 9 माइनस 3 8 ज़र 24x प्लस 8x के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64x स्क्वायर। सो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 की पावर क्या है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास t की पावर है 6 माइनस 64। सो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा जो कि हमारे पास था a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोशिश किया करें जब भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें सबसे पहले आप फार्मूला राइट करें। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होते हैं और हर फार्मूले को राइट करते हैं तो वो एक तरीक़ाकार होता है आपको फार्मूला याद करवाने का। उस तरीके से आपको तमाम के तमाम फार्मूलाज बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। जैसा कि अब तक हमारे पास जो पावर्स थी वो क्या थी, क्यूब में थी। यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो किस में है, हमारे पास वो पावर है 6 है। सो इसका मतलब है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर t की जो पावर है पहले हम उसको एज अ स्क्वायर में राइट करेंगे, जैसे t की पावर 3 इसका स्क्वायर और 64 हमें मालूम है कि वो हमारे पास है 8 का स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फार्मूला हमारा यूज़ हो रहा है वो हमारा फार्मूला है, यानी ये हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो जाएगा t का क्यूब माइनस 8 एंड देन आ जाएगा t का क्यूब प्लस 8। अब यहाँ पर देखें, सो अब इस पर जो फार्मूला अब क्यूब वाला अप्लाई होगा वो हमारा यही फार्मूला होगा। सो चले अब हम उसके अकॉर्डिंग इसको अब राइट कर लेंगे। जैसा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा t का, अब यहाँ पर क्यूब ले लेंगे माइनस 8 हमारे पास किसके इक्वल है, 8 हमारे पास 2 के क्यूब की इक्वल है। सो हम इस तरीके से राइट कर देंगे इस ब्रैकेट को भी एंड देन अब हम इस ब्रैकेट को भी राइट करेंगे कुछ इसी तरीके से। अब फार्मूला जो हमने यहाँ पर ये जो राइट किया हुआ है, अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जहाँ पर माइनस का साइन होगा वहाँ पर माइनस वाला फार्मूला एंड जहाँ पर प्लस का साइन होगा वहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे।
सो चले यहाँ पर ये माइनस का साइन है, इट्स मीन हमने यहाँ पर क्या राइट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देंगे t -2, फिर आ जाएगा t का स्क्वायर -2t + 4, क्योंकि b2 का हमने यहाँ पर स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फार्मूला हमें याद हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर ये वाला है t का क्यूब, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा t का क्यूब माइनस प्लस b यानी 2 का क्यूब। सो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम राइट कर देंगे t + 2। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में हम यहाँ पर राइट करेंगे t का स्क्वायर -2t, क्योंकि पहले a है फिर b है, तो b में हमारे पास 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2t + 2 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब हम आ जाते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम रीराइट करके, अगर आप इस तरीके से राइट करें तब भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि t + 2 और t -2 इकट्ठा करके राइट करें तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 को कुछ सब्सक्राइबर्स फिर हमें कमेंट्स बॉक्स में राइट करेंगे कि हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व करके राइट कर सकते थे। यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर अगर क्यूब वाले तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें ना, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर तो पहले स्क्वायर लिया, देन उसके बाद हमने क्यूब वाला फार्मूला वहाँ पर अप्लाई किया। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर एज अ क्यूब यहाँ पर इसको लेंगे, जैसे कि t के स्क्वायर का क्यूब ले, तभी हमारे पास पावर क्या आती है, 6 ही आती है, प्लस 64 हमें मालूम है कि ये हमारे पास 4 के क्यूब से आता है। सो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किए, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुका था t का स्क्वायर -4, एंड यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यूज़ वही आ चुकी। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया, जो कि हमारे पास आई है t + 2 और t -2, लेकिन बाकी जो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ना, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आई हैं। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर था ना, वो हमारे बुक वाले आंसर से मैच नहीं हो रहा था। इस वजह से सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसका स्क्वायर लिया, देन उसके बाद हमने उसका क्यूब लिया। आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रख लेनी है कि अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन होगा, उस केस पे हमने सबसे पहले इनका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेंगे तो उस पर हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा a स्क्वायर -b स्क्वायर, यानी a + b एंड a - b वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्यूब वाला फार्मूला तब उस पर अप्लाई करेंगे, उस केस में जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास तो क्या है, x की पावर 6 + y की पावर 6, इट्स मीन यहाँ पर पावर्स हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, पावर यहाँ पर भी तो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर है प्लस का साइन। प्लस के साइन की वजह से हम यहाँ पर इस पर डायरेक्ट क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक जाएगी। सो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, जैसा कि ये हमारे पास है क्यूब, तो इट्स मीन यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, जो कि हमारा फार्मूला है a + b a स्क्वायर -ab + b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x, जैसे कि ये हमारा फार्मूला है तो बस हम यहाँ पर ये निशान से फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, x की पावर भी 6 है एंड y की पावर भी 6 है। हमने इसको क्यूब में कन्वर्ट करने, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का स्क्वायर का क्यूब ले लेंगे प्लस y के स्क्वायर का हम यहाँ पर क्यूब ले लेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि पहले हम लिख लेते हैं a + b। तो यहाँ पर a की पावर क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है, b की जगह पर यहाँ पर y स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पर ये y का स्क्वायर, क्योंकि ये a है ये b है, प्लस b की जगह पर हमारे पास क्या है, y स्क्वायर का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर होगा, इट्स मीन x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, इट्स मीन ये हो जाएगी 4। सो ये आ चुके हैं हमारे पास 6 का आंसर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
सो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 2 - x होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2 - x होल क्यूब प्लस 2y - 2 होल क्यूब। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास है ये a क्यूब की इक्वल है और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास b क्यूब के इक्वल है, ये वाली ब्रैकेट। इट्स मीन a क्यूब किसके इक्वल है 2 - x के, b क्यूब हमारे पास y - 2 के इक्वल है ये वैल्यू। सो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर फार्मूला राइट कर लेते हैं, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला जो कि हमारे पास है a प्लस b a स्क्वायर माइनस 2a a स्क्वायर माइनस a माइनस b प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास है a। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 2 - x प्लस b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है y - 2। हमने यहाँ पर राइट कर दिया, यानी ये हो गया a, ये है a और ये है b, a प्लस b हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब आ जाती है बारी a स्क्वायर। सो a हमारे पास क्या है 2 - x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू a एंड b। सो a वाली ब्रैकेट एंड b वाली ब्रैकेट को अब यहाँ पर हम राइट कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर। सो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास इक्वल टू है y - 2 के। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर 2 के साथ जो है वो माइनस का साइन है। ठीक हो गया। सो इट्स मीन प्लस का साइन एंड माइनस का साइन कट जाएगा, हमारे पास -x प्लस y आ जाएगा। सो हम माइनस का साइन पहले नहीं लिखते तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे y - x। साइन उनके साथ सेम, जैसे कि y के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन है, x के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है, इट्स मीन यहाँ पर भी वो माइनस का ही साइन है। अब हम अपनी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे जो कि हमारे पास a - b होल स्क्वायर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ये वाली ब्रैकेट हमारी यहाँ पर अब ओपन हो चुकी है। ठीक है, पेंसिल से मैं आपको शो कर रही हूँ एरो का निशान लगाकर कि ये हमारा स्क्वायर इसका ओपन हो चुका है। अब आ जाती है बारी यहाँ पर इस नेक्स्ट ब्रैकेट की, माइनस का साइन। 2 मल्टीप्लाई होगा पहले x एंड y, x माइनस वाई के साथ, एंड -2 को हम मल्टीप्लाई, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2y, -2 के साथ जब 2 + 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4। अब -x मल्टीप्लाई होगा अपनी इस ब्रैकेट के साथ तो आ जाएगा -xy प्लस 2x। अब ये वाली ब्रैकेट भी कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। अब बारी आज बच चुकी है इस ब्रैकेट की। सो हम अपनी इस ब्रैकेट को यहाँ पर नीचे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, माइनस का साइन जैसे -2y एंड देन 2। हमारी ये ब्रैकेट्स जो स्क्वायर से वो हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब आ जाती है बारी हमारे नेक्स्ट स्टेप की। अब इस 2 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4 -2, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4x प्लस x स्क्वायर। ये वाला स्टेप भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम अपनी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है जो हमें ये बता रहा है कि ब्रैकेट के अंदर तमाम के साइंस को चेंज करना है। सो जहाँ पर प्लस है उसके साथ माइनस एंड माइनस के साथ प्लस का साइन। 2xy के साथ लग जाएगा -2y के साथ अब -2y, -4 के साथ +4, -xy के साथ +xy एंड +2x के साथ -2x का साइन लग जाएगा। ये ब्रैकेट भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब इस ब्रैकेट पर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन है जिसकी वजह से इस ब्रैकेट के अंदर तमाम के साइन पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, साइन उनके रिमेन रहेंगे, सेम रहेंगे जो उनके साथ लगे हुए हैं।
ये हो जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, यानी ये वाली ब्रैकेट्स हमारी अब तमाम की तमाम सॉल्व हो चुकी हैं। अब हमने क्या कर लेना, जो मज़े का स्टेप है वो अब हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को राइट करेंगे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर के बाद अब देखेंगे अब हमारे पास एक्स वाले कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 4x और हमारे पास यहाँ पर माइनस 2x, ये दो ही हैं एक्स वाले। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे माइनस 4x माइनस 2x। एक्स वालों की बात ख़त्म हो गई है। अब एक्स वाई वाले यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये बच्चा है एक्स वाई, क्योंकि और हमारे पास एक्स वाई वाले नहीं हैं, तो इट्स मीन हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस एक्स वाई वाले भी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस वाई वाले कौन कौन से बच्चे हैं हमारे पास। सो ये आ जाएगा 2 माइनस 2y एंड माइनस 4y। सो अब हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2y माइनस 4y, ये हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, अब हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा कि वाई स्क्वायर कितना है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, तो हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे। अब उसके अलावा जो कांस्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर देखा जाए 4 यहाँ पर भी है, प्लस 4 यहाँ पर भी है एंड प्लस 4 यहाँ पर भी है। तो अब हम इन तीनों 4s को इकट्ठा करके राइट कर देंगे। चले हम इन तीनों 4 के साथ प्लस का साइन है तो हम इकट्ठा 12 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 12 ही आ जाते हैं। अगर आप प्लस 4 लिखें तब भी, अगर इसकी जगह पर आप इकट्ठा 12 राइट करें तब भी आपकी बात सही होगी। अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, इट्स मीन माइनस 6x आ जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस 2y माइनस 4y यानी माइनस 6y आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 12। सो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 64x प्लस वाई होल क्यूब माइनस z का क्यूब। ओके, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीक़ों से आपको सॉल्व करके शेयर करूंगी। जो तरीक़ेकार आपको समझ में आए और जो आपको सिंपल लगे, आसान लगे, आप उस तरीक़ेकार को फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरीक़ेकार से हमारा जो आंसर है वो हमारा सेम ही आएगा। जैसे कि हमारे पास 64 किसका क्यूब है, 64 हमारे पास 4 का क्यूब है। सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 4x प्लस वाई। अब इस तमाम को हम होल क्यूब ले लेंगे माइनस z का क्यूब, यानी ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b। a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। सो पहले हम लिख देंगे a माइनस b, ये हो गया a माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है z। अब a का स्क्वायर इट्स मीन हमने यहाँ पर 4x प्लस वाई होल का स्क्वायर ले लेना है, माइनस यहाँ पर माइनस था, इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा प्लस a हमारे पास क्या है 4x प्लस वाई, b हमारे पास है z प्लस z का स्क्वायर। अब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस z, ठीक है, क्योंकि 4 ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो यहाँ पर कुछ सॉल्व करने को है ही नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास इस ब्रैकेट से ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इस ब्रैकेट की बारी है, तो होल स्क्वायर है, इट्स मीन 4 के स्क्वायर से आ जाएगा 16, x प्लस वाई है तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
यहाँ से हमारे पास और तो कुछ हमारे पास नहीं है, इट्स मीन 4 एंड z है, इट्स मीन 4z मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए पहले हम 4z प्लस y लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना हो। सो ये आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस z। यहाँ से हमारे पास जैसा कि ये 16 कॉमन है ब्रैकेट के बाहर, इट्स मीन तमाम के साथ ये 16 मल्टीप्लाई हो जाना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 16x²। जब 16 मल्टीप्लाई होगा 2xy के साथ तो आ जाएगा यहाँ पर 32x एंड y, क्योंकि हमने ये देखना है कि 16 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आया है। अब 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 2xy के साथ तो 32 आ चुके हैं। अब 16 ने मल्टीप्लाई होना है y² के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 16y²। अब हमारा 4z अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 4xz। अब मल्टीप्लाई होगा y के साथ 4z तो हमारे पास आ जाएगा 4yz, और z² तो सेम अपनी जगह पर ही रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सॉरी, यहाँ तक हमारा सोल्यूशन था, वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 64x माइनस वाई होल क्यूब माइनस z का क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसा कि हमारे पास 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, जैसा कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही हमें पता लग चुका है, ठीक है। हम यहीं पर ही एक स्टेप कर लेते हैं कि हम जो 4 हमारा कॉमन है हम इसको ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y, सॉरी प्लस का साइन है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करें सॉल्व तभी हमारा जो आंसर है ना वो हमारा वही सेम आएगा जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सो हमने सेकंड मेथड में क्या किया कि ये जो 4 जो था जो हमने यहाँ पर होल क्यूब लिया था हमने इसको अंदर ब्रैकेट के साथ इसी टाइम ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो इस केस में हमारा फार्मूला जो है वो सेम ही रहेगा, यानी ये है a, ये है b, ये ब्रैकेट कंप्लीट a को शो कर रही है, ये b को शो कर है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस z। अब यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट में यानी a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस a हमारे पास क्या है 4x प्लस 4y, b हमारे पास क्या है z प्लस z का स्क्वायर। ये ब्रैकेट तो हमारी सेम रहेगी जो कि हमारे पास है 4x प्लस 4y माइनस z। यहाँ से हमारा स्क्वायर ओपन होगा तो इट्स मीन ये हमारा आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा 4x 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। ये z अपनी ब्रैकेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4xz प्लस 4yz एंड ये z स्क्वायर हम यहाँ पर नीचे राइट कर देंगे z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस z। ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो 4x के होल स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 16x²। यहाँ से हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, इट्स मीन 32x
वाई प्लस 4y होल स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास 16y² एंड बाकी जो वैल्यूज़ है वो हमारी सेम हो जाएंगी फॉर xz प्लस 4yz प्लस z²। देखा जाए तो दोनों केसेस में जो हमारा आंसर है वो हमारा सेम ही आ चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब तक क्वेश्चन नंबर 8 तक जो हमारे फार्मूलाज थे ना वो a³ माइनस b³ एंड a³ प्लस b³ वाले हमारे तमाम फार्मूलाज यूज़ हो रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से जो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे फार्मूलाज हैं वो चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद फार्मूला आपके साथ शेयर कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर है 27p³ प्लस 144p² माइनस 108p² माइनस 64q का क्यूब। सो यहाँ पर देखिए जो हमारा फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है, यानी वो फार्मूला है a, क्योंकि फर्स्ट के साथ को हम नहीं देखेंगे, हमारा जो लास्ट क्यूब है उसके साथ का जो साइन अगर हम उसको देखें तो वहाँ पर है माइनस का साइन, और इन तमाम के साथ भी जहाँ पर माइनस के साइन मौजूद है इसका मतलब है ये a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला है। जब हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब होगा तो वो वाला फार्मूला हमें याद है, वो होगा a का क्यूब। हमने कहा था कि पहले प्लस का साइन आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर प्लस का साइन एंड देन माइनस का साइन हम यहाँ पर राइट करेंगे। अब आ जाएगा 3a² 3ab²। हमने सिर्फ ये याद रखना है कि जब हमारे पास माइनस का साइन होगा a माइनस बी का क्यूब होल क्यूब वाला फार्मूला हम जब यूज़ करेंगे तो पहले प्लस का साइन आएगा, देन माइनस का साइन, प्लस माइनस, इस तरीके से साइंस को हमने याद रखना है। पहले a का स्क्वायर आएगा, देन b का स्क्वायर आएगा 3 के साथ। बस ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोगों ने याद रखनी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस फार्मूले को देखें तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को ज़रा सेट कर रीअरेंज करके राइट कर लेना है। सबसे पहले 27p का क्यूब, देन माइनस आना चाहिए a²b, तो जो कि हमारे पास क्या है माइनस a²b वाली जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास ये है माइनस 108p²। देन आ जाएगा प्लस b की जो वैल्यू है ना उसका स्क्वायर होना चाहिए, b की वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पर इट्स मीन हम प्लस 144p² माइनस b का क्यूब जो कि हमारे पास है माइनस 64q का क्यूब। अब हमने इसको थोड़ा सा सेट करके राइट कर लेना है। जैसा कि हमें मालूम है कि 27 किसके क्यूब से है, 27 हमारे पास 3p, अब ये इसके क्यूब की इक्वल है। अब फार्मूला को पहले राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। सो 64q का क्यूब हमें मालूम है। क्यूब की वैल्यूज़ का हमें रिमेंबर है कि जब हमारे पास लास्ट में 4 इट्स मीन ये 4 का ही क्यूब है। अब यहाँ पर a का, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3p, b की वैल्यू हमारे पास है 4q, 3p 4q, ये हमारे पास है वैल्यूज़। इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास है 3p माइनस 4q के होल क्यूब के इक्वल ये हमारी वैल्यूज़ हैं। बस इस तरीके कार से हमने इसको सॉल्व करना है। पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेना है, जब रीअरेंज कर लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग राइट कर देंगे एंड देन हमारा फाइनल आंसर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1, 2 एंड 3 स्टेप्स में हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 8 का क्यूब प्लस p का क्यूब प्लस 12p² क्यूब प्लस 6pq का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है ना, फार्मूला हमारे पास है a प्लस b होल का क्यूब, तमाम के साथ प्लस का साइन, इट्स मीन a प्लस b का क्यूब होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। सबसे पहले लिखेंगे a का क्यूब, वैल्यूज़ जो है ना वो सेम होंगी, सिर्फ साइंस नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस 3a² b
प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमने रीअरेंज करके राइट कर लेना है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 8 का क्यूब, ये हमारे पास है। इट्स मीन हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे। क्यूब वाली वैल्यू एक स्टार्ट में आती है, एक एंड में आती है। ए का स्क्वायर है, इट्स मीन ए का स्क्वायर वाली वैल्यू ये है, हम इसको पहले लिख देंगे 12p स्क्वायर क्यूब। देन जो वैल्यू बच चुकी है वो है 6p क्यूब का स्क्वायर। अब इसको हमें मालूम है कि ये किसके क्यूब के इक्वल है, ये है 2p के क्यूब के इक्वल है। 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। b हमारे पास क्या है, क्यूब। अब हमें मालूम है कि ये a है और ये b है, सो इसलिए हम यहाँ पर 3p एंड क्यूब। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 2p प्लस क्यूब होल क्यूब का होल क्यूब। सो ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 125x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला राइट करेंगे, जो फार्मूला यहाँ पर यूज़र, जैसे कि ये माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले आ जाएगा a का क्यूब, प्लस का साइन दैट्स मीन माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको पहले रीअरेंज कर देंगे। सो ये हमारे पास पहले a का क्यूब, जो कि हमारे पास है 125 x का क्यूब, y का क्यूब लास्ट पे चला जाएगा। अब जैसे कि प्लस का साइन था, नेक्स्ट माइनस वाली जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ जाएगी, जो कि है 75 x स्क्वायर y प्लस 15x वाई स्क्वायर। अब इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग हमने इनको राइट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 125x का क्यूब ये हमारे पास 5x होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि अब आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है, y का क्यूब, इसमें y का यहाँ पर क्यूब। इस तरीके से हम राइट कर देंगे। अब a एंड ये है a, ये है b, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राइट कर देंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, 5x माइनस वाई होल क्यूब के इक्वल। ये हमारे जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है p का क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा अरेंज फॉर्म में हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है ना वो a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b का क्यूब। इस फार्मूले को के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन अरेंज फॉर्म में था, बाकियों को हमने रीअरेंज किया था, लेकिन ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ, यानी हम यहाँ पर p का क्यूब इस तरीके से हम यहाँ पर राइट कर देंगे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब
जो कि हमारे पास 27 क्यू का क्यूब हमारे पास 3 क्यू के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी p माइनस 3q होल क्यूब, ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर 2 स्टेप्स के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 13 से जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक तमाम क्वेश्चंस के अब जो हमारे स्टेप्स हैं वो थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन बहुत ही आसान है। जैसे कि देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 6, 2x² माइनस 3 माइनस 55। सो अगर हम देखें तो इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास ये वैल्यू एंड ये वैल्यू क्या है, कॉमन है। वैसे तो हम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट करेंगे तो वो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम आसानी से क्या कर देंगे, जैसे कि दोनों ब्रैकेट्स में ये वैल्यू 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पर सब लेट कंसिडर कर देंगे, लेट 2x² माइनस 3x की जगह पर अब हम लिख देंगे a, ठीक है, ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। जब हम a लिख देंगे उसके बाद देन a प्लस 6, इसकी जगह पर a ही आ जाएगा माइनस 55। a को क्योंकि जैसे कि इसके साथ प्लस 6 था तो इसलिए a प्लस 6 एंड इसके साथ सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर a ही राइट कर दी है। अब a जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, a पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन 6 के साथ। जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a² प्लस 6a माइनस 55। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, ये आंसर आ चुका है, हमने अब यहाँ पर फैक्टराइज़ कर लिया। जब हमारे पास 3 टर्म्स होंगी ना तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर फैक्टराइज़ करते हैं, यानी हम यहाँ पर माइनस 55 क्या है हमारे पास, माइनस 55 को हमने यहाँ पर फैक्टराइज़ करके उसका सम कर लेना है। क्या आया, उसका सम हमारे पास 6 के इक्वल आता है, यानी 55 को देखते ही हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि 55 हमारे पास कब आता है, 55 हमारे पास आ जाता है जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन, इसमें बड़ी वैल्यू के साथ हमने प्लस का साइन ही लगा लेना है। जैसे कि 11 के टेबल में 11 5 55 आता है, यहाँ पर प्लस का साइन है, इसमें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी वैल्यू के साथ हमने माइनस का साइन लगा लेना है। 11 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 55 आ जाता है, लेकिन जब 11 में से माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाए। एग्जैक्ट ये वो वैल्यूज़ है जो कि यहाँ पर हमने फैक्टराइज करके हमारे पास आनी है। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे a² प्लस 11a माइनस 5a माइनस 55। अब यहाँ पर a को कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में हमारे पास आ जाएगा a प्लस 11, यहाँ पर हम माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a प्लस 11। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब है कि हमारा स्टेप सही है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि आ जाएगा a प्लस 11 एंड a माइनस 5। अब इस स्टेप पर आकर हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर लेना है। जो कि हमारे पास है 2x² माइनस 3x। अब हम जहाँ जहाँ पर भी a है उसकी जगह पर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर राइट कर देंगे। सो जैसे कि a प्लस 11 इट्स मीन हम राइट कर देंगे 2x² माइनस 3 प्लस 11। इस ब्रैकेट में a माइनस 5 है, a की जगह पर 2x² माइनस 3 माइनस 5 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास अगेन 3 टर्म्स आ चुकी हैं। जब हमारे पास 3 टर्म्स आती है तो हम उसमें फैक्टराइजेशन देखते हैं कि पॉसिबल होगी तो कर लेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम देन फैक्टराइजेशन नहीं सॉल्व करते। यहाँ पर हम देखें तो इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 के हम फैक्टर्स लेंगे और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -3 आना चाहिए।
सो 22 जो है वो हमारे पास जब उसके फैक्टर लेंगे तो वो आ जाएगा 2 11 आर 22, और 2 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वैल्यूज़ है +22। इट्स मीन अगर हम -2 एंड -11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और देन -2 एंड -11 करेंगे तो -13 आ जाएगा, ना कि -3। इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम अब इसकी तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो आ जाएगा -10। अब -10 की हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है ताकि आंसर हमारे पास -3 के इक्वल आ जाए। सो यहाँ पर देखें, -10 हमारे पास किसके टेबल में आता है, ये आता है 2 5 अब यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेटर वैल्यू के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये सो ग्रेटर वैल्यू क्या है, -5। अब यहाँ पर देखिए 2 में से जब हम -5 करेंगे तो आंसर -3 आ जाएगा। इट्स मीन हमारी जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम उसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट को सेम लिख देंगे जो कि हमारे पास है 2x² -3 + 11। नेक्स्ट ब्रैकेट की हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेनी है। पहले लिख देंगे +2x, सॉरी ये x का साइन आएगा, हमने x नहीं लिखा था उस टाइम, अब हम यहाँ पर x लिख रहे हैं, ठीक है। x लिखना मैं दोनों 3 के साथ भूल गई थी, मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आ जाएगा -5x -5, ये वाली ब्रैकेट सेम रहेगी। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2x को, तो बच जाएगा हमारे पास x + 1। इस ब्रैकेट में हम -5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 1, यानी दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आई है। इसका मतलब है हमारे स्टेप सही चल रहे हैं। x + 1 एंड 2x - 5 ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास यहाँ पर है y² + 2y - 3। यहाँ पर है y² + 2y + 11 + 48। सो देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन है, दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास y² + 2 कॉमन है। इसका मतलब है हम करेंगे लेट y² + 2y = a। जब हम इसको ये कंसिडर कर लेंगे तो देन हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, a - 3 एंड a + 11 हो जाएगा, एंड ये + 48 अपनी जगह पर राइट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, पहले a मल्टीप्लाई होगा a के साथ, देन 11 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास a² + 11a। अब -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले a के साथ, देन 11 के साथ, तो आ जाएगा -3a एंड -33 + 48। अब आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा a², 11a में 3a माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +8a -33 + 48। -33 में +48 करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा +15। अब हो चुकी है 3 टर्म्स। इट्स मीन यहाँ पर 3 टर्म्स के केस में हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इट्स मीन 15 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स ले लेने ताकि उसको ऐड सेपरेट करें। तो हमें मालूम है 15 कब आता है, 3 5 15 आता है, एंड 3 + 5 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इट्स मीन हमने 3 एंड 5 को यहाँ पर एज अ फैक्टर यूज़ कर लेना +8a की जगह पर।
अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a+3। यहाँ पर हम 5 को कॉमन लेंगे तो a+3, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब a+3 एंड a+5। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पर फैक्टराइज कर लिए। अब a की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमें मालूम है, a की वैल्यू हमारे पास है y² + 2y + 3। a की जगह पर अगेन y² + 2y प्लस यहाँ पर क्या है 5। ओके, हमने यहाँ पर अगेन देखना है कि क्या हमारे पास हमने यहाँ पर अगेन देखना है कि क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है, क्योंकि हर ब्रैकेट में थ्री टर्म्स गिवन है। तो क्या इनमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इट्स मीन हमने इसको सॉल्व करना है, अगर पॉसिबल नहीं है इट्स मीन ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने चेक किस तरीके से कर लेना है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, 1 3 ज़ार 3। 3 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 and 1। 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इट्स मीन फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है फर्स्ट ब्रैकेट की। नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं। 5 1 ज़ार 5। 5 को अगर देखा जाए तो 5 and 1 ही है। 5 + 1 हम करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो मिडल में है वो हमारे पास क्या है 2y है। इसका मतलब है कि इस केस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इट्स मीन ये हमारा क्या है, यही हमारी जो दो ब्रैकेट्स जो हमें शो हो रही हैं यही इसका आंसर। अब आ जाते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।